ये देखिए, तो आज निर्देशांक ज्यामिति का छठा क्लास है। आइए स्टार्ट करते हैं। बोलिए तो क्वेश्चन क्या है। बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालने बोल रहा है ना। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, -2,3 4,1। इसको मिलाने वाला मध्य बिंदु, मान लीजिए इसको मिलाने वाला मध्य बिंदु सी है, और इसी का नियामक निकालने के लिए बोल रहा है, यह निर्देशांक है ना। इधर देखिए, यहाँ पर ए और बी कोई दो बिंदु है, इसका मध्य बिंदु, इसको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या है, सी है, और इसका नियामक निकालने के लिए बोल रहा है। इधर देखो, यहाँ पर मध्य बिंदु क्या है आपका, सी है। क्या है, सी। इसका ही आपको नियामक निकालना है। इसका सूत्र, मध्य बिंदु का सूत्र तो हम आपको बताए हैं, दो बिंदु दिया रहेगा तो x1 + x2 बटे में 2, फिर y1 + y2 बटे में 2। यहाँ पर देखिए, ये ए बिंदु जो है आपका, ये x1 y1 है, और बी बिंदु जो है x2 y2 है ना। x1 का मान कितना है, -2, बहुत अच्छा। x2 का मान 4 बटे में 2, कोमा y1 का मान कितना है, 3 + y2 का मान कितना है, 1 बटे में 2। ठीक है। इधर देखो, तो प्लस में 4 है, माइनस में 2, तो 2 बटे 2, 3 + 1 4 बटे 2। 2 से एक बार में खा गया, दुक्का से 4 दो बार में खा गया। यहाँ पर क्या हुआ, निर्देशांक 1,2। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। कल के वीडियो में भी इसी टाइप का मैथ चला है। क्या ये मैथ आ गया समझ में, इसको मिटा रहे। चलिए ठीक है, चलिए देखे तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बोलिए तो क्या है। रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु क्या दिया हुआ है, P है ना। इसका नियामक दिया हुआ है P का क्या, कितना, 2,4। बी का नियामक कितना दिया हुआ है, 6,8। अच्छा, ए का नियामक निकालने के लिए बोल रहा, तो ए की जगह पर क्या लिख दे हम, x1 y1। बहुत अच्छा, वेल डन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इधर देखोगे मध्य बिंदु है P है ना। यहाँ पर ये P क्या है, मध्य बिंदु है। इधर देखो, यहाँ लिख दो, यहाँ x1, y1। इसका तो निर्देशांक दिया हुआ है, ये नहीं, इसका तो निकालना है आपको। ठीक है, ये तो P तो आपका मध्य बिंदु है ना, P मध्य बिंदु है आपका। ये x y है, इसका मान कितना दिया हुआ है, 2,4। अच्छा, यहाँ पर देखो तो B, यहाँ पर देखो B क्या है, x2 / 2 क्या है, 6,8। यही दिया हुआ है आपको। इस टाइप का जब हम देगा, हम पहले बोले थे ना कि x1 y1 निकालने के लिए, अगर ये निकालने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देना है। अगर लेकिन ये निकालने के लिए बोलेगा तो हम बोले थे ना, x डिपार्ट को अलग में, y डिपार्ट का अलग में। तो यहाँ पर x डिपार्ट को लिख दो, x से लिखोगे तो x1 + x2 बटे में 2। अब फिर यहाँ पर अगर y लिखे हो तो y1 + y2 बटे में 2। बहुत अच्छा। यहाँ पर देखो तो x की जगह पर कितना मान है, 2। ठीक है, x1 का मान मालूम है क्या, नहीं मालूम है। ठीक है, x2 का मान मालूम है क्या, 6 बटे में 2। यहाँ पर देखो तो y का मान मालूम है ना, 4 है। ठीक है, y1 का मान मालूम तो नहीं है आपको। ठीक है, y2 का मान मालूम है क्या, देखो यहाँ पर y2 का मान कितना है, 8 बटे में 2। यहाँ पर देखोगे तो ये बटे में 2, इससे डायरेक्ट गुना करेगा तो 2 × 2 4। अब +6 को लो इधर, -6, तो यहाँ पर x1। ठीक है, यहाँ पर बटे में 2 है, लो इधर, 4 × 2 8। अब यहाँ पर देखो +8 को भी लो इधर, -8 बराबर y1। इधर देखोगे x1 की बात करोगे और y1 की बात करोगे, यहाँ पर x1 का मान कितना हो रहा है, 4 में घटा -6 तो -2। y1 का मान कितना हुआ, 8 में 8 गया तो 0। यही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में है। आ गया इस टाइप का मैथ समझ में। याद रखना, जब अगर ये चीज निकालने के लिए दे देता मध्य बिंदु, तब इसको x डिपार्ट और y डिपार्ट अलग अलग नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर जब मध्य बिंदु का मान दे देगा
और कुछ और भी, चाहे ई निकालने बोल दे या ये निकालने के लिए बोल दे, तब अलग अलग डिपार्ट को पकड़ना है। ठीक है, याद रहेगा। इस टाइप का मैथ बताए हुए पिछले वीडियो में भी। ठीक है, इसको मिटा रहे, चलिए ठीक है। बोलिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड क्या है? ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? 3,4, बी का -3,8। मान लीजिए इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु है सी है। मध्य बिंदु क्या है? सी। इसी का नियामक निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मान पता नहीं है। हम आपको बोले ना, मध्य बिंदु जैसे निकालने के लिए बोल रहे, डायरेक्ट फॉर्मूला में चल जाना है। इधर देखो, मध्य बिंदु क्या है? सी है आपका मध्य बिंदु। मध्य बिंदु सी है और इसका निर्देशांक निकालना है, तो फॉर्मूला पे डायरेक्ट जाओ। क्या होगा? x1 + x2 बटे में 2। बहुत अच्छा। y1 + y2 बटे 2। x1 का मान कितना है देख के बताओ? 3। x2 का मान माइनस, तो प्लस माइनस तो -3 बटे में 2। y1 का मान 4। बहुत अच्छा। y2 का मान 8 बटे में 2 है। 2 लगा दीजिए। यहाँ पर देखो तो 3 में 3 गया, 0/2। 4 + 8 12/2। 2 से आप 0 को भाग दीजिए, 0 ही। दुक्का से 12 को भाग दीजिएगा तो 6 बार में। यही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आ गया इस टाइप का समझ में? इस टाइप का मैं तो बहुत ही पढ़ा दिए, पिछला वीडियो पे भी पढ़ाए, इस वीडियो पे भी पढ़ा रहे। आ गया समझ में? मिटा दें, ठीक है। चलिए बोलिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? बिंदु आर और एस, इनको मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु मान लीजिए, अपने हिसाब से पी मान लीजिए। ठीक है, आर का नियामक दिया हुआ है क्या? कितना है? x1, y1। एस का x2, y2। और बोल रहा है इसका नियामक बताओ। इसका नियामक बताओ, इसका। यहाँ पर देखिए, इधर देखिए, इस टाइप का मैथ, ये तो डायरेक्ट ये पी क्या है आपका? बोलो। पी मध्य बिंदु है। क्या चीज है? पी मध्य बिंदु है। और इसका निर्देशांक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है? x1 + x2 बटे में 2। y1 + y2 बटे में 2। यहाँ पर क्या फॉर्मूला बैठाइएगा? x1 की जगह पर x1 ही है, x2 की जगह पर x2 ही है ना, y1 की जगह पर y1 है, y2 की जगह पर y2 ये है। तो यही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आ गया सभी को? जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आ गया सभी को समझ में? मिटा रहे इसको, चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है ना, इसमें 3 शीर्ष होता है, ए बी सी। ए का निर्देशांक दिया हुआ है क्या? 0,1, बी का 0,5, सी का 3,4। इधर देखो, क्या चीज? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है बच्चे। यहाँ पर देखो, इधर देखिए, ये ए बिंदु है, ये x1 y1 है, बी बिंदु है x2 y2 है, ये सी बिंदु है x3 y3 है ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखाए भी हम आपको। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, बोलो जी बच्चे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बहुत अच्छा। 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2। ये तो हम सब्जेक्टिव में ये सूत्र को प्रूव करके दिखाए। इधर देखो तो 1/2 x1 का मान देखो वहां पर कितना है? 0। y2 की जगह पर कितना है? 5। बहुत अच्छा। y3 की जगह पर 4। बहुत अच्छा। प्लस x2 की जगह पर देखो तो 0 है, y3 की जगह पर 4। बोलिए, y1 की जगह पर 1 प्लस x3 की जगह पर कितना है? 3। y1 की जगह पर देखो तो 1, y2 की जगह पर 5। ये होगी आपका। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/2, इधर देखिए 0, ब्रैकेट हटेगा, क्या होगा? गुना। 5 में घटा 4, 1 हो गया। 0 ब्रैकेट हटेगा, गुना। 4 में घटा 1, 3।
प्लस 3 ब्रैकेट हटेगा गुना 1 में घटा -5 तो -4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखोगे, इधर सारे बच्चे लोग इधर देखिए, 1/2, ठीक है। यहाँ पर 0 गुना 1 करेंगे तो 0, 0 का कोई अस्तित्व है। इधर देखिए प्लस 0 गुना 3, ये 0। अब यहाँ पर 3 गुना -4 -12। इधर देखो 0 को छोड़ के हीरो पकड़ो, 1/2 ब्रैकेट के यहाँ पर गुना होगा आई -12, 0 को छोड़ देना, 0 का कोई ये है, छोड़ देना 0 को। और दुक्का से 12 कै बार में जी, 6 बार में। यहाँ पर -6। और याद रखना है कि त्रिभुज हम बताए ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कभी भी किसी का माइनस में नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रफल पर स्क्वायर चढ़ा रहता है। स्क्वायर जिस पर चढ़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो इसको हमको कर देंगे एक मोड में, निरपेक्ष मान में, ठीक है, हिंदी में बोलता है। तो ये अभी कितना हो गया, 6 वर्ग मात्रक। यह इकाई है, ऑप्शन में इकाई लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है ओनली, ठीक है। जो ऑप्शन में लिखा हुआ, हालांकि आंसर आपका वर्ग इकाई में आएगा, ठीक है, ये वर्ग इकाई में ही होगा, है ना। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं, 6 वर्ग इकाई होगा। यही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी में है। इस टाइप का मैथ तो पिछले वीडियो में भी पढ़ाए हैं जी, है ना। ये वाला मैथ तो आ जाना चाहिए सभी को समझ में, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, खाली ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला हम आपको सब्जेक्टिव में भी प्रूव करके दिखाए हैं कैसे हुआ। और ये फार्मूला आपको पता है ना, सब्जेक्टिव में बताए हुए थे। ये फार्मूला को याद रखना है आप लोगों को। त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे ही आएगा बोलना 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला, बस ये फार्मूला याद रखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। मिटा रहे इसको, चलिए ठीक है। चलिए बोलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC, ठीक है, मतलब त्रिभुज ABC, है ना। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, -4,0, बी का जी 0,3, सी का बच्चे 0,0। बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर वही बात आया है। यहाँ पर देखो ये x1/1 है, x2/2 है, ये x3/3 है। डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, देखो इसका सूत्र 1/2। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, बोलो x1/2 - y3 प्लस x2/3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। बहुत अच्छा, वेल डन। इधर देखोगे बच्चे, इधर 1/2, x1 की जगह पर डायरेक्ट देखो -4 है, y2 की जगह पर 3, y3 की जगह पर 0, x2 की जगह पर 0, y3 की जगह पर 0, y1 की जगह पर 0, x3 की जगह पर 0, y1 की जगह पर 0, y1 की जगह पर देखिए 0 है, y2 की जगह पर 3। हाँ इधर देखो 1/2, यहाँ पर देखो -4 है, ब्रैकेट हटेगा गुना 3 में घटा 0, 3। अब इधर देखो ये 0 ब्रैकेट के यहाँ पर गुना रहेगा, 0 जिससे भी गुना करेगा उस सब को 0 बनाएगा, इसको बिना सॉल्व किए 0 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखो 0 जिससे भी गुना करेगा इसको सबको 0 ये बनाएगा ये। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पर 1/2, 4 गुना -4 गुना 3 तो -12 होगा, -12। 0 को क्या लिखना, 0 को छोड़ दीजिए, है ना। दुक्का से 12 क्या बार में, 6 बार में, -6 आया। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। अगर ये माइनस में दिख जाए तो इसको मोड लगाओ और इसको +6 वर्ग इकाई लिखो या मात्रक लिख दो, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो रहा है। यही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी पे है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, अरे क्वेश्चन तो वही है, खाली बिंदु अलग अलग हो गया है ना। अरे फिर भी आंसर तो सेम ही है ना, और उस टाइप भी एकदम सेम टू सेम है, कहीं पर चेंजेस भी नहीं है, ठीक है। मिटा दे, चलिए ठीक है। बोलिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, बिंदु ABC, बोलो बोलो, बिंदु ABC यही दिया हुआ है, ठीक है। इसका बोलो ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, x1 y1, ठीक है,
x2/2, ठीक है, x3/3। आप ही बताइए, इधर देखिए, आप ही बताइए, ये 3 शीर्ष किस में हो सकता है? त्रिभुज में ही हो सकता है। चतुर्भुज रहता तो 4 शीर्ष दिया हुआ रहता, त्रिभुज है तो 3 शीर्ष। अब 3 शीर्ष याद रखोगे, संरेखी का बोला है, आपको पता है ना, हम पढ़ाए हुए हैं। संरेखी कब होगा? जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का मान 0 होगा, तब वो संरेखी हो जाएगा, है ना। इधर देखो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1/2 - y3 बोलिए, प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। बहुत अच्छा, बराबर 0। इधर देखो, ये 1/2 की यहाँ पर किसमें है? गुना में, फेंक देते उधर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? बचा क्या? x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। इधर देखो 0, इधर 1/2 आया, इधर आएगा तो यही 1/2 पलट जाएगा, मतलब 2/1 होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या मान रखेंगे? x1 की जगह पर x1 ही है, y2 की जगह पर y2 है, तो मान कोई रखना पॉसिबल है नहीं, वही रह जाएगा। तो x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। बोला कीजिए, 0 से 2/1 को गुना कीजिएगा, क्या होगा? 0। यही आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए, यहाँ पर आप संरेखी का मान तभी निकलता है जब यहाँ पर बिंदु दिया रहता, तब ना बिंदु का मान। यहाँ पर बिंदु दे दिया x1 y1, तो x1 की जगह पर वही मान रह गया, है ना। तो संरेखी के लिए आप चाहे संरेखी के लिए ये फॉर्मूला यूज कर लीजिए, ठीक है। अगर संरेखी का मान निकालने के लिए बोले, ये फॉर्मूला निकालिए, यूज कर सकते हैं, या ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या समझे? चाहे ई फॉर्मूला यूज कर दीजिए संरेखी के लिए, चाहे ई फॉर्मूला यूज कर दीजिए, ठीक है। ये बेसिकली संरेखी का सूत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में था, मिटा रहे इसको, चलिए ठीक है। याद रखिएगा, फिर भी संरेखी होने का अगर बोल देगा कि संरेखी है, तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। संरेखी का मतलब ही होता है कि ए बी सी ये तीनों एक रेखा में होना चाहिए। संरेखी मतलब समान रेखा पर होना चाहिए, है ना। अब आपका त्रिभुज कैसा रहता है? एक रेखा पर रहता है, एक रेखा पर तो नहीं रहता है ना। लेकिन ये संरेखी होगा, इसका मतलब तीनों एक रेखा में है, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए बोलिए, तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ABC में, बोलो, त्रिभुज ABC में ए का निर्देशांक कितना है? 2,3, बी का -1,0, सी का 2,-4। इधर देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलना होगा। इधर देखो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट आप जानते हैं, सूत्र दिमाग में रखो और डायरेक्ट इसको बनाओ। अगर नहीं तो लिखना है तो लिखो 1/2 x1/2 - y3 प्लस, बोलो, x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2, ठीक है। इधर देखो तो 1/2, x1 की जगह पर 2 है, y2 की जगह पर 0 है, y3 की जगह पर -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। x2 की जगह पर कितना है? देख करके बताओ, यहाँ पर -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। y3 की जगह पर देखो, वहां -4 है, y1 की जगह पर 3, बोलिए। x3 की जगह पर देखो कितना है? 2, हाँ, x3 की जगह पर 2, हाँ देख लीजिए। y1 की जगह पर देखो 3, आप देखिए ना, y2 की जगह पर क्या है? 0। दिक्कत क्यों जा रहा है? यहाँ पर देखो 1/2, 2 ब्रैकेट हटेगा, गुना 0 + 4, 4 - 1 ब्रैकेट हटेगा, गुना -4 - 3 -7, ठीक है। 2 ब्रैकेट हटेगा, गुना 3 में घटा 0, 3, बोलिए। रुक गए, 1/2, 2 × 4 8, -1 गुना -7 तो +7, 2 × 3 6, इसको जोड़ो, 8 7 15, 15 6 21, है ना।
देखो यहाँ पर 1/2 गुना 21 कटेगा जी, नहीं कटेगा तो 21/2 वर्ग इकाई। ये इकाई या मात्रक, मात्रक दिया हुआ है, मात्रक दिया हुआ है, जो ऑप्शन में दिया उसी के अकॉर्डिंग लोग लिख देते हैं, आप लोग भी परेशान नहीं होगी। आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, इसको मिटा रहे, चलिए ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु ए बी सी बोलो। हाँ कितना दिया हुआ है, k,2 बी का जी -3,4 -4, ठीक है, 3, -3, है, ठीक है। सी का -7, यही है। अच्छा ठीक है, 7, -5 बोले, ठीक है, सॉरी गलती हो गया। इधर देखिएगा सभी लोग, इधर देखो सभी लोग, बिंदु ए का k,2 दिया हुआ है, ठीक है, बी का -3, -4, सी का 7, -5, यही है ना। आपको बोला ये तीनों संरेखी है, क्या है, संरेखी है, तो के का मान निकालो। अभी तो जस्ट बताए संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ होगा, 0 पक्का हुआ होगा। 1/2 डायरेक्ट x1/2 -/3 प्लस x2/3 -/1 प्लस x3/1 -/2। बहुत अच्छा, बराबर क्या हुआ, 0। संरेखी हुआ है तो बराबर 0 पक्का हुआ होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब तक 0 नहीं होगा संरेखी नहीं होगा। और आपका किताब क्वेश्चन खुद यूज कर रहा है, बोला संरेखी है भैया, आपको के का मान निकाल के दिखा देना है, ठीक है। 1/2 x1 का मान के है, y2 का मान कितना -4, y3 का मान कितना -5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, x2 का मान कितना है -3, तो प्लस माइनस कुछ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3, y3 का मान देखो -5 है, y1 का मान देखो 2 है, x3 का मान देखो कितना है 7 है, y1 के जब मान देखो कितना है 2, y2 का मान देखो कितना है -4 है ना, माइनस माइनस +4 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, इधर देखो 1/2, फेंक दो उधर, क्या हो जाएगा, ये 1/2 है, उधर जाएगा तो गुना में होगा तो 2/1 हो जाएगा, डायरेक्ट पलट के इधर देखोगे कि ब्रैकेट हटेगा गुना, 5 में 4 घट गया 1, -3 ब्रैकेट हटेगा गुना, -5 -2 -7 +7 ब्रैकेट हट गया गुना, 2 और 4 6 बराबर 0। 1/2 था, इधर आया तो पलट के क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए k गुना 1 k, -3 गुना -7 तो +21, 7 गुना 6 कितना हुआ 42 बराबर 0 गुना 2, 0 से किसी को भी गुना कीजिए तो क्या होगा 0। इधर देखो फिर k +21 + 42 कितना हुआ 63, बहुत अच्छा बराबर 0, +63 को ले चलो पकड़ के उधर तो k बराबर होगी आपका -63, यही आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर सी में है। आ गया सभी को समझ में, ये वाला मैथ आया समझ में। यहाँ पर देखिए इसमें 3 बिंदु दिया हुआ है, अब क्वेश्चन बोल रहा था इस संरेखी है, क्या है संरेखी है। आपको संरेखी क्वेश्चन दे दिया था, आपको बोला सिर्फ के का मान निकाल करके आप दिखा दीजिए, है ना जी। तो आप संरेखी के लिए आपको पता है, अरे संरेखी होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। ये x1/1 है, ये x2/2 है, ये x3/3 है, मान रख दिए, फेंक फाक के का मान निकल गया, ठीक है। आ गया समझ में। आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, टाइम भी हो चुका है, ठीक है, ठीक है, जाइए आप लोग।